सलाम आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका रफ़ीक उमर फ़ारूक रहमानी। आप देख रहे हैं बिहार GP TV चैनल। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल की बटन दबाते हुए, और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। दरअसल ये बात है भिलाही PSS महसी प्रखंड ज़िला सहरसा बिहार की। यहाँ पे लगातार बिजली की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से लापरवाही रहती है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ होता ही रहता है। और लगातार यहाँ के पब्लिक प्रदर्शन भी करते हैं, और प्रदर्शनकारियों में बगवा, पेपरपाती, जले, समानी, पचबिंडा, घोंगेपुर, मुबारकपुर, लक्ष्मीपुर, शंकरथुआ, जलई, गंडोल, क्योंकि गंडोल ही फीडर है, ये सारे गांव के लोग होते हैं साथ में। लेकिन बात कुछ इस तरह से हो गई कि हज़ारों की तादाद में जब लोग प्रदर्शन करने के लिए गए, खामोशी के साथ प्रदर्शन करने के लिए गए, लोग सवालात कर रहे थे वहाँ जा कर के कि भाई बिजली क्यों नहीं है यहाँ के और फीडरों में, मतलब पूरे क्षेत्र में लाइट आप दे रहे हैं, सिर्फ दूसरे एक और जो फीडर हम लोग की तरफ, छठा फीडर जाता है, 5 फीडर आप लाइट दे रहे हैं, छठे फीडर में आप लाइट क्यों नहीं दे रहे। सिर्फ इस बात को पूछने के चलते कुछ लोगों के नाम को जानबूझकर के केस में डाल दिया गया, और ये जितने भी लोगों का नाम केस में डाला गया है ये बेबुनियाद केस है। ये लोग जो है वहाँ पर कुछ किए नहीं, कोई हाथापाई नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन पता नहीं कई दफ़ा लगा करके केस बनाया गया है। जबरन लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है। 2 भाई को फंसाया गया है, और उसके अलावा 3 और भी आदमी उसमें शामिल हैं। लेकिन जो भी हो, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि लोग हज़ारों की तादाद में थे और 5 ही लोगों को टारगेट किया गया, जो कि ये बहुत बड़ी गलत बात है। और अगर ऐसा बिजली विभाग कुछ कर रहा है तो इसके ख़िलाफ़ पूरी जनता को कार्रवाई करनी चाहिए। और हम खुद भी कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ भी, जो हम वहाँ पर वीडियो बना रहे थे तो हमारा भी नाम डाला गया है। ट्रांसफार्मर ये लोग जो है आकर के गुंडागर्दी किए हैं, मारपीट किए हैं, जबकि हमारे पास उसका दूसरा सबूत भी मैं इस न्यूज़ के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि मेरे पास दूसरा सबूत है, वो वीडियो वहाँ का, कि जब हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी, जब अरेस्ट वारंट आएगा, पानी आ गया, उसी दिन मैं अपनी वीडियो को शो करूँगा, जो मोहम्मद शौकत दोनों हाथों से लोहे के सलाख को उठा करके तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था वहाँ के ऑपरेटर से कि तोड़ो और फंसाओ सालों को। इसके अलावा उसने और भी बदतमीज़ी और गंदी गाली दी, जो कि इस वीडियो में सुनना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। बहरकैफ ये जो है जानबूझ करके लोगों को फंसाने की जो कोशिश की गई है, बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो हम लोग खुद उसके ख़िलाफ़ केस FIR करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लापरवाही देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे घोंगेपुर पंचायत के मुखिया जी हैं। हम अपने मुखिया जी से पूछना चाहते हैं, यहाँ जो दर्शक भीड़ लगाए हुए हैं किस कारण। मुखिया जी, यहाँ पे 3 अर्थिंग लगाया गया है यहाँ पे, जो कि पानी के अंदर है, उसकी वजह से करंट आ रहा है पानी के अंदर। ये तरीका से लगा हुआ है। ये 3 अर्थिंग है, 1 2 और ये 3 अर्थिंग। इसी अर्थ में मतलब करंट आने की वजह से ये भैंस की जान गई। भैंस सुना जाता है कि गर्भवती है, बहुत ही जल्द में, कुछ महीनों में बच्चे देने वाली थी। मतलब ये लास्ट महीना चल रहा था, इसी महीने मतलब ये भैंस बच्चे देने वाली थी। तो इसमें इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए? जो एक गरीब की भैंस की जान चली गई, जो भैंस गर्भवती थी, भैंस बच्चा देने वाली थी इसी महीने में। और ये जो है कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, यहाँ पर इंसान का भी जान जा सकता था, क्योंकि पानी का समय है। यहाँ पर अक्सर बच्चे और सियाने भी नहाने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं। और इस साल जो है इस अर्थ में करंट फैलने की वजह से इस भैंस की जान गई है। हो सकता है किसी और भी व्यक्ति की जान जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की तरफ से। इसका जवाबदेही आखिर कौन होगा? इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? ये बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर है, घोंगेपुर गांव के अंदर, बड़ी बस्ती के अंदर सप्लाई देने के लिए ये ट्रांसफार्मर है। और ये भी घोंगेपुर का दूसरा ट्रांसफार्मर है, जो कि ये जाता है जियो टावर के अंदर। और
यहाँ जो है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से ये अर्थ वाले वायर को निकाला गया है, जिसके चलते यहाँ नीचे ज़मीन से जो है अर्थ लेकर के करंट बना और उसी करंट लेने की वजह से इस भैंस की जान गई है। ये सामने की तस्वीर है और यहाँ पर बहुत सारे दर्शक भी मौजूद है और सारे दर्शकों का कहना हम आपको सुनाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये भैंस की जो जान गई है किस वजह से गई है? हम लोग देखे नहीं। यहाँ जो है, यहाँ पर आप क्या सुन रहे हैं? करंट से गया, इसका बिजली से जान गया। बिजली लगने से जान गई है, करंट लग गया है। यहाँ जो मतलब तार नीचे गया हुआ है अर्थिंग वाला, उसमें करंट फैलने की वजह से जान गई है। जी, आप तो अभी वायरिंग किए थे, आपको नॉलेज होगा, आप बता सकते हैं? ये जो हुआ है, ये लापरवाही किया जो सरकारी मिस्त्री जो आया था काम करने के लिए। क्या है कि आर्थिंग वाला तार कहीं भी देता है तो वो लोग नंगा ही दे देता है। देख लीजिए, इस ट्रांसफार्मर भी नंगा ही तार आर्थिंग वाला जो आया है डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग का जो घर का ट्रांसफार्मर जो है ये इसमें सेफ्टी है, इसमें कोई सेफ्टी नहीं है ट्रांसफार्मर में। ये हम बोले भी थे, जो कंपनी का मालिक आया था हमको बोला था, तो हम उनको भी बोले थे कि ट्रांसफार्मर में सेफ्टी नहीं है। देखिए हमारे ट्रांसफार्मर में कितना सेफ्टी है। मतलब इसमें पूरी लापरवाही की गई है। यहाँ पे हमारे ग्रामीण वायरमैन है जो बिजली मिस्त्री है, उन्होंने भी चेतावनी दिया था कि आप इस तरह से तार को नंगा ना छोड़ें और ट्रांसफार्मर से आप इस तरह से नंगा वायर नीचे अर्थ में ना डालें। यहाँ दूसरा ट्रांसफार्मर में भी आप अर्थ का वायरिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें 5 वायर है, एक भी वायर है नंगा नहीं, कहीं नंगा नहीं है। उसमें देखिए नंगा ही नंगा, उसमें सारा नंगा ही नंगा। तो ये सही में ये दर्शक भी देख सकते हैं कि ये यहाँ जो वायर है इस पे ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, बाकी वायर जो है इधर जो है सारा वायर नंगा ही है। दूसरा इधर जो खंभे से लिपटा हुआ अर्थ का वायर नीचे गया है, ये किसी भी तरह से ट्रांसफार्मर से ऊपर से अटैच नहीं है, ये आप देख सकते हैं। जबकि उधर मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाया कि वायर जो अर्थिंग का है वो पूरा अटैच है। यहाँ पूरा अर्थ का वायर को जो है इससे कनेक्ट किया गया है। ये जानबूझ करके किया गया, ये कोई लापरवाही नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि जानबूझ करके किया गया है। ये जानबूझ करके किया गया है। यहाँ अर्थ का वायर को डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके नीचे उतारा गया, जिसके चलते आज एक भैंस की जान गई है। यहाँ किसी नागरिक की भी जान जा सकती थी। यहाँ बच्चे और सियाने, महिलाएं सब नहाने के लिए आया करते हैं, किसी की भी जान जा सकती थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी सेफ्टी के साथ वायर को निकाला गया है। यहाँ कोई ट्रांसफार्मर से कोई कनेक्टिंग नहीं है वायर की, यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अर्थ के वायर को नीचे से लगाया गया, लेकिन वहाँ मेन से निकालने की वजह से आज इस भैंस की जान चली गई है। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि एक गरीब अपने पेट के पालन पोषण के लिए मवेशी को पाला करते हैं, अपने दिल और जान से भी ज़्यादा मवेशी को पालते हैं, उसका खर्चा उठाते हैं, उसका दवा दारू कराते हैं, लेकिन आज ये गर्भवती भैंस बिजली के चलते मर गई है। ये बाकी काफ़ी अफसोस की बात है। थाना जाए छोड़ा के। तो ये किनका भैंस है? राजेंद्र साहब किधर है? वो बेचारे नहीं हैं, बताया जाता है कि वो कहीं प्रदेश निकले हुए हैं, पंजाब में रहते हैं। और इस घर में जो है अभी इस भैंस का पालन पोषण इनकी महिला कह रही, बीवी कर रही थी, धर्मपत्नी। तो अभी वो इस स्थान पर नहीं है, उनको बुलाया जा रहा है, उनको अभी शायद पता भी नहीं चला है, लेकिन यहाँ पूरे ग्रामीण मौजूद है। भैंस वाली भी उसके भाई कुछ बताइए ना आप। और मैं आप सभी दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा, ये बहुत दूर है जो मैं चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। आप देख सकते हैं कि सामने बिजली का खंभा लेटा हुआ है, और एक नहीं बल्कि 2-2 खंभे लेटे हुए हैं। और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से लेटा हुआ है। ये बिल्कुल धरती पे था जब थोड़ा सा सैलाब का पानी आया था। आप देख रहे हैं कि पूरा बाढ़ का पानी आया हुआ। तो जब बाढ़ का पानी आया था उस समय में ये दोनों खंभे बिल्कुल धरती को छुए हुआ था। उस समय भी वहाँ पर जा कर के रिपोर्ट किया गया कि भाई आप आकर के हमारे यहाँ जो 2-2 खंभे गिरे हुए हैं उसको ठीक करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में ग्रामीण वहाँ से बिजली कट करवा करके
खुद से अपनी मेहनत से 2-2 बांस लगाए हैं और ये खंभा को थोड़ा सा ऊपर करने में सक्षम रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि वो दोनों खंभों के बीच में और दोनों खंभों के इधर उधर की वायर कितनी झुकी हुई है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर किसान लोग घास फूस काटने के लिए नाव का भी प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 3 वायर 11,000 kV का इस ट्रांसफार्मर में आया हुआ है। इसमें जो वायर आया है वो वायर कितना झुका हुआ है आप देख सकते हैं, पानी से उसकी ऊंचाई कितना है। अगर इधर कोई नाव अनजान आदमी लेकर के आता है तो ज़रूर वो इसमें दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। सामने वाला 3 वायर जो 11,000 kV का है वो भी काफ़ी लटका हुआ है। मैं आपको इस कैमरे के ज़रिए पूरा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि वायर कितना झुका हुआ है। आखिर ये गलती है या लापरवाही है या फिर जानबूझ करके कर रहा है। रोड पर भी झुका हुआ है। और इधर मैं आपको दूसरी ओर दिखा रहा हूं कि ये रोड के ऊपर का जो वायर है ये भी कितना ढीला है, कितना झुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तो नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझदार हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कसूरवार कौन है, गलती किसकी है और प्रदर्शन होना कैसा था, प्रदर्शन होना चाहिए था कि नहीं। हम सरकार से पूछते हैं कि क्या जनता आवाज़ नहीं उठा सकती है, क्या आवाज़ उठाना गुनाह है। बिजली लगने की जो आवाज़ थी उस आवाज़ को आप सुने, कितनी तेज़ आवाज़ है। भोंगेपुर का भाई